हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विद्यापीठ ट्यूशन क्लासेस में। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12th क्लास की फिजिक्स के दो मेन टॉपिक, और दोनों के दोनों टॉपिक अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो मैं बता दूं कि अगर जो स्टूडेंट इन दोनों टॉपिक को कॉन्सेंट्रेट होकर कवर करेगा तो गारंटी के साथ उसका कोई भी पॉइंट मिस नहीं होगा। इन दोनों टॉपिक में सारे के सारे पॉइंट क्लियर्स हो जाएंगे। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दें। ठीक है गाइस, सो कीप कंटिन्यू वॉचिंग दिस वीडियो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ये हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल। तो यहाँ पे डाइपोल की एक्सियल लाइन के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक डाइपोल कंसिडर करना पड़ेगा। डाइपोल आपको पता है कि दो इक्वल और अपोजिट चार्ज होते हैं, यानी कि इक्वल मतलब उनका मैग्नीट्यूड तो बराबर होता है लेकिन उनके साइन अपोजिट होते हैं। एक प्लस है तो दूसरा माइनस, और दोनों ही चार्ज कुछ डिस्टेंस से सेपरेट हो। अगर दोनों ही चार्ज कुछ डिस्टेंस से सेपरेट हो, वो डिस्टेंस क्या होती थी 2a। जिसको डाइपोल और डाइपोल मोमेंट का नहीं पता तो एक बार लास्ट वीडियो चेक कर लें। ये डाइपोल का सेंटर होता है, वो सेंटर से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस a और यहाँ तक की डिस्टेंस a। क्लियर है भाई? हमें डाइपोल की एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो डाइपोल की एक्सियल लाइन कहाँ होगी? ये वाली। डाइपोल की एक्सियल लाइन ये वाली हो गई। क्लियर है भाई? तो मान लो इस एक्सियल लाइन पे यहाँ मैंने एक पॉइंट कंसिडर कर लिया, उस पॉइंट को मान लिया मैंने P, मान लिया। तो उस पॉइंट के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम फाइंड आउट कर रहे हैं। एक बार प्लस Q चार्ज की वजह से क्या होगी और एक बार माइनस Q चार्ज की वजह से क्या होगी। ठीक है, सपोज करो डाइपोल के सेंटर से लेकर इस P पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो है R। डाइपोल के सेंटर से लेकर P पॉइंट तक की डिस्टेंस है वो है R। तो इस P पॉइंट से इस माइनस Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी वो देखो। प्लस Q चार्ज की वजह से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन बाहर की तरफ होती है, तो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो यानी कि प्लस Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी आउटवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, माइनस Q चार्ज की मैं बात करूं तो माइनस Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ होगी? इनवर्ड, क्योंकि माइनस चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अंदर की तरफ होती है इनवर्ड डायरेक्शन में, तो उसकी होती माइनस Q चार्ज की वजह से इनवर्ड। ठीक है, तो इस P पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? अगर आप दो इलेक्ट्रिक फील्ड लेकर चल रहे हो प्लस Q चार्ज की वजह से माइनस Q चार्ज की वजह से, तो नेट क्या होगी? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में देखो इनका जो रिजल्ट आएगा, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट है, तो इनका जो रिजल्ट आएगा वो सब्सट्रैक्शन में आएगा। ठीक है, देखो कैसे। यहाँ पे प्लस Q चार्ज की वजह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? KQ/R², आपने पढ़ा होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। जिसने वीडियो नहीं देखी एक बार देख लें। ठीक है, तो प्लस Q चार्ज की वजह से क्या होगी? KQ अपॉन डिस्टेंस क्या है? प्लस Q चार्ज से लेकर P पॉइंट तक की, यहाँ से लेकर यहाँ तक R, और ये A, तो R में से A माइनस कर दो, ये आ जाएगी। तो R माइनस में A का स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट मान लो। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस Q चार्ज की वजह से क्या होगी? KQ अपॉन में देखो माइनस Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? माइनस Q से लेकर P पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी है? ये R हो गई और A ये रही, तो टोटल कितनी होगी? R प्लस में A। यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो गई? R प्लस A का स्क्वायर। तो इक्वेशन सेकंड कंसिडर कर लें। अभी मैंने बताया कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? इस P पॉइंट पे दोनों का सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा। अब किसमें से कौन सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा ये देखो। प्लस Q चार्ज इस P पॉइंट के नज़दीक है, तो इससे बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट भी ज़्यादा होगा, यानी कि प्लस Q वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज़्यादा रहेगी माइनस Q की बजाय। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमें मिलेगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या मिलेगी? E प्लस Q में से हम E माइनस Q सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो वैल्यू पुट करो। दोनों में कॉमन क्या है? KQ अपॉन में यहाँ E प्लस Q में क्या है? 1/R माइनस A का स्क्वायर, 1/R माइनस का होल स्क्वायर, और माइनस साइन यूज करेंगे। और E माइनस Q में क्या है? 1/R प्लस A का स्क्वायर, 1/R प्लस में A का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो इनका एलसीएम ले लो। E इज इक्वल टू KQ, एलसीएम लो, अपॉन में
आर माइनस ए का स्क्वायर, आर माइनस ए का स्क्वायर, और यहाँ पे लिख दूँ आर प्लस ए का स्क्वायर। क्लियर है? तो यहाँ क्या बचा, आर माइनस ए का स्क्वायर से आर माइनस ए का स्क्वायर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा हमें, आर प्लस ए का स्क्वायर, आर प्लस में ए का स्क्वायर, माइनस साइन है माइनस साइन यूज करो, आर प्लस ए का स्क्वायर, आर प्लस ए का स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, आर माइनस ए का स्क्वायर, तो यहाँ पे बच गया आर माइनस ए का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है सभी को? अब देखो ई मेरे पास क्या हो गई, देखो अभी हम मैग्नीट्यूड लेकर चल रहे हैं, वेक्टर हम रिजल्ट में यूज कर लेंगे, ठीक है। आप अब मैग्नीट्यूड यूज करके चलो, तो के क्यू ए प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर दो, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस में 2ab माइनस में वही a माइनस बी का स्क्वायर, तो यानी कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस में 2ab, तो ये होगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar अपॉन में, अगर इन दोनों को हम ओपन करेंगे, सॉरी इन दोनों को अगर हम लिखेंगे तो a माइनस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर का होल स्क्वायर। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सबको? यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे e मेरे पास क्या बची, के क्यू, देखो बाहर माइनस है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, यानी अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। ये प्लस का था तो ये माइनस का होगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा 2ra और 2ra, तो क्या बच गया 4ar, तो क्या बन गया 2ar और 2ar 4ar अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है? क्लियर है? अब देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ को हम जिससे रिप्रेजेंट करते हैं वो होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ को हम जिससे मेजर करेंगे वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम किससे लिखते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम किससे लिखते हैं, पी से। वो किसके बराबर होता है, Q इंटू 2a के। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम P से लिखते हैं, वो किसके बराबर होता है, Q इंटू 2a के। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखो तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 4ar को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, KQ 4ar को हम ऐसे लिख दें 2a इंटू 2r अपॉन में आर स्क्वेयर माइनस में ए स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। बोलो क्लियर है? यहाँ तक बोलो। अब Q इंटू 2a को हम क्या लिख सकते हैं, P यानी डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई मेरे पास, यहाँ पे मैं लिख दूं E मेरे पास क्या आ गई, KQ, सॉरी Q इंटू 2a क्या बन गया, P, 2 इंटू 2 क्या बन गया, P इंटू 2r अपॉन में आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। तो आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, ठीक है। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई एक्सियल लाइन के ऊपर। अगर r ग्रेटर देन a है, देखो r जो है ना वो a से ज़्यादा बड़ा है, तो अगर r a से ज़्यादा बड़ा है तो a को हम नेगलेक्ट कर देंगे, और a नेगलेक्ट हो गया तो मतलब आर स्क्वेयर की स्क्वेयर कितना हो गया, r की पावर 4, ठीक है। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बची, Kp2r अपॉन आर ए से बड़ा है, आर ए से बड़ा है तो ए की वैल्यू को नेगलेक्ट कर दो तो आर स्क्वेयर का स्क्वेयर क्या होगा, आर की पावर 4, ठीक है। तो हमने ए की वैल्यू को आर के कंपेयर में नेगलेक्ट कर दिया, ठीक है। तो आर से हम ये कैंसिल कर दें तो हमारे पास आर की क्यूब बच जाएगी। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बची, K2p अपॉन आर की क्यूब, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आई, के E इज इक्वल टू K2p अपॉन आर की क्यूब। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल। तो डाइपोल की एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड आउट कर चुके। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें, अगर हम इसको अब वेक्टर फॉर्म में लिखें तो किस तरीके से लिखेंगे, देखो ए के ऊपर वेक्टर यूज करो और डाइपोल मोमेंट के ऊपर वेक्टर यूज करो। ऐसा क्यों, देखो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव किसकी डायरेक्शन होती है, डाइपोल मोमेंट की। क्लियर है? यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी इस पी पॉइंट से, उसकी डायरेक्शन भी कहाँ है, इस डायरेक्शन में, क्योंकि हमारे पास प्लस क्यू वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी।
तो इसी डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसी डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट है, ठीक है। तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पे आप साइन प्लस ही रखोगे, ठीक है। अगर अपोजिट डायरेक्शन होती तो माइनस साइन यूज कर लेते, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल। क्लियर है? तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम क्लियर करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल, यानी कि अब तक आप डाइपोल की एक्सियल लाइन पे निकाल रहे थे और अब हम निकालेंगे इक्वेटोरियल लाइन पे। इक्वेटोरियल लाइन का मतलब होता है कि डाइपोल के सेंटर से अगर कोई नॉर्मल लाइन कंसिडर कर दी जाए, डाइपोल के इस पूरे डाइपोल के सेंटर से अगर नॉर्मल लाइन कंसिडर करें तो उस लाइन को हम बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। अब देखो कॉन्सेप्ट किस तरीके से है, मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब हम इक्वेटोरियल लाइन का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन। एक्स लाइन पे हमने देख लिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, रिजल्ट क्या आया था K 2P अपॉन आर की क्यूब, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है आर के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। यहाँ पे इक्वेटोरियल लाइन पे हम पढ़ रहे हैं। इक्वेटोरियल लाइन का कंसेप्ट देखो बहुत आसान है, एक बार आप कंसंट्रेट होकर देखिए। डाइपोल है तो डाइपोल कंसिडर करो, यानी कि एक चार्ज माइनस क्यू, यहाँ पे एक कंसिडर करो आप प्लस क्यू, यहाँ पे आपने कंसिडर कर लिया माइनस क्यू चार्ज और यहाँ पे कंसिडर कर लिया आपने प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। दोनों के बीच की जो सेपरेशन है वो कितनी है 2a, दोनों के बीच की जो सेपरेशन है वो कितनी है 2a, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की सेपरेशन है। डाइपोल का सेंटर है 2a, डाइपोल लेंथ है, तो सेंटर से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई a, यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई a, यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई a, टोटल 2a, ठीक है। इक्वेटोरियल लाइन मतलब डाइपोल के सेंटर पर, मतलब डाइपोल के सेंटर से बिल्कुल नॉर्मल लाइन आप कंसिडर कर लो, वो उसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। यानी कि एक नॉर्मल लाइन डाइपोल के ऊपर, एक ऐसी नॉर्मल लाइन जो डाइपोल के सेंटर से पास होती है, उसको हम इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं, ठीक है। अब इसी इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर हमें सपोज करो हमने यहाँ पे कोई पॉइंट कंसिडर कर लिया, उस पॉइंट को नाम दे दे P, उस पॉइंट को नाम दे दिया P, और इस P पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, ठीक है। तो इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, सपोज करो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है वो है r, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हो गई r, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ क्या हो गई, एक सेकंड मैं इसको ढंग से बना देता हूँ, क्लियर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की r है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की a है, तो ये क्या हो गई √r² प्लस में a स्क्वेयर, √r² प्लस में a स्क्वेयर। सिमिलरली ये a है, ये भी r है, तो ये भी क्या हो गई √r² प्लस में a स्क्वेयर, क्लियर है। अब इस P पॉइंट पे हमेशा मैंने एक्सियल लाइन में पढ़ा है, तभी बताया कि P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जरूर मेंशन करो। तो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक इस P पॉइंट पे क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, इस माइनस क्यू चार्ज से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, दोनों को मेंशन करो, दोनों की डायरेक्शन मेंशन करो। देखो प्लस क्यू चार्ज की वजह से P पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाहर की तरफ होती है, तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ हो गई, हो गई। तो किसकी वजह से, ये प्लस क्यू की वजह से, क्लियर है, किसकी वजह से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू की वजह से, ठीक है। माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होती है, P पॉइंट से अंदर की तरफ, तो उसकी डायरेक्शन यही होगी, उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, यहीं, यानी कि ये जो होगा ना इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी माइनस क्यू की वजह से, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से होगी, माइनस क्यू वजह से, ठीक है। देखो माइनस क्यू वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने ब्लैक से रिप्रेजेंट किया है और प्लस क्यू वाली को मैंने रेड से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। अब देखो ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस कुछ इस तरीके से हैं कि हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल पा रहे, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप फाइंड आउट कर रहे हो तो हमें यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कंसिडर करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट कंसिडर करने पड़ेंगे। करो करो देखो क्या होगा, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कंसिडर करूँ, सपोज करो मैंने ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कंसिडर कर लिया, ठीक है। अगर ये थीटा है, सपोज करो अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा अल्टरनेट एंगल है, क्लियर है। अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा अल्टरनेट एंगल है, समझ गए। तो ये थीटा है तो ये वाली जो डायरेक्शन हो गई, ठीक है। तो यहाँ देखो
प्लस क्यू की वजह से ये अल्टरनेट एंगल थीटा हो गया। क्लियर है भाई? तो ये अगर थीटा है तो यहाँ पे ये एंगल भी कितना होगा? थीटा। ये एंगल भी कितना होगा? थीटा। ये एंगल भी कितना होगा भाई? थीटा। बोलो क्लियर है भाई? अगर ये थीटा है तो ये भी सामने वाला भी क्या हो गया? थीटा। और ये वाला थीटा है तो ये वाला भी क्या है? थीटा। क्लियर है भाई? यहाँ पे देखो हमें एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कंसीडर कर लिया और एक वर्टिकल कंपोनेंट कंसीडर कर लिया। ठीक है, यहाँ पे ये एंगल थीटा है तो प्लस क्यू के कारण ये कंपोनेंट क्या होगा? प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का ये कंपोनेंट क्या होगा? ई प्लस क्यू कोस ऑफ थीटा। बोलो ई प्लस क्यू कोस ऑफ थीटा। ये वाला मैं रेड पेन से शो कर रहा हूँ प्लस क्यू वाले को। ठीक है, ये एंगल थीटा है तो माइनस एंगल के साथ वाली जो हो गई वो माइनस के लिए क्या होगी? ई माइनस क्यू कोस ऑफ थीटा। ये एंगल थीटा है तो माइनस क्यू के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की जो हो गई एंगल के साथ वाली उसको हम कोस में लिखते हैं तो ये भी ई कोस ऑफ थीटा। ठीक है, वर्टिकल है ये माइनस ये थीटा एंगल है तो प्लस क्यू के लिए ये कंपोनेंट क्या हो गया? एंगल के अपोजिट लाइन होती है, जैसे सपोज करो ये एंगल है, एंगल के बिल्कुल सामने वाली जो लाइन होती है उसको हम साइन में लिखते हैं और ये बिल्कुल इसके पैरेलल है तो ये वाला जो कंपोनेंट हो गया वो किस में होगा? साइन थीटा में। तो ई प्लस क्यू के लिए तो ई प्लस क्यू साइन ऑफ थीटा। क्लियर है भाई? इतना क्लियर है यहाँ तक। अगर माइनस क्यू के लिखें, ये माइनस क्यू है, माइनस क्यू के लिए ये कंपोनेंट क्या होगा? ये वाली डायरेक्शन ई माइनस क्यू, ब्लैक पेन से लिख देता हूँ, एक सेकंड रुको, ई माइनस क्यू साइन ऑफ थीटा। तो ये कंपोनेंट एक दूसरे के अपोजिट है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये कंपोनेंट देखो साइन वाले कंपोनेंट एक दूसरे के अपोजिट है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पी पॉइंट पे जो मिलेगी वो ये वाली मिलेगी इस डायरेक्शन में। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगी? ई प्लस क्यू कोस ऑफ थीटा और ई माइनस क्यू कोस ऑफ थीटा, दोनों को ऐड कर दो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी क्योंकि दोनों के डायरेक्शन सेम है। क्लियर है? तो दोनों के डायरेक्शन सेम है तो दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड को जोड़ दो, हमें इस पी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। क्लियर है भाई यहाँ तक? जिसको कोई प्रॉब्लम हो तो कई बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दें। ठीक है, यहां पर देखो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। पहले प्लस क्यू चार्ज की वजह से इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। प्लस क्यू चार्ज की वजह से पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो? के क्यू अपॉन डिस्टेंस क्या है प्लस क्यू से लेकर पी तक की? रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। रूट आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर और उसका क्या होता है? होल। और डिस्टेंस का क्या होता है? होल स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल तो क्या बचा? आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। क्लियर है? आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। तो मैं लिख देता हूँ खाली क्या बचा? आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। फर्स्ट इक्वेशन मान लो। क्लियर है? माइनस क्यू की वजह से क्या होगी? के क्यू अपॉन में माइनस क्यू की वजह से डिस्टेंस क्या है? पी तक की डिस्टेंस क्या है? रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो सिमिलरली क्या हो जाएगी? आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। यहाँ पे मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, कभी माइनस क्यू कर दो। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो दोनों के अंदर क्या है? दोनों की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, प्लस क्यू चार से भी माइनस क्यू चार से, दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बिल्कुल सेम है। तो दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सेम है तो यानी कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है प्लस क्यू चार से और माइनस क्यू चार से, वो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? सेम है। क्लियर है? दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है भाई? सेम है। तो इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या मिली? इस पी पॉइंट पे देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिल रही है? इस डायरेक्शन में दोनों की डायरेक्शन सेम है तो दोनों को ऐड कर दो तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिली? यहाँ पे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिली? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? ई इज इक्वल टू ई प्लस क्यू कोस ऑफ थीटा और इसी डायरेक्शन में क्या है? ई माइनस क्यू कोस ऑफ थीटा। तो प्लस में ई माइनस क्यू कोस ऑफ थीटा। क्लियर है? दोनों को ऐड कर दो। प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों सेम है तो माइनस क्यू की जगह मैं ये लिख दूं ई प्लस क्यू। तो ई प्लस क्यू कोस ऑफ थीटा और ई प्लस क्यू कोस ऑफ थीटा क्या हो जाएंगी? 2 ई प्लस क्यू कोस ऑफ थीटा। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो ई हमारे पास क्या मिल गई? ये हमारे पास क्या मिल गई? 2 ई प्लस क्यू की वैल्यू क्या है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये हो गई के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। क्लियर है? इनटू में कोस थीटा। कोस थीटा की वैल्यू निकालो। यहाँ पे कोस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करो। किसी के लिए भी कर लो, इस वाले थीटा के लिए कर लो चाहे इस वाले थीटा के लिए। कोस क्या होता है भाई? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है? ए अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है? बेस है हमारे पास। ए अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है? रूट आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। रूट आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। तो कोस थीटा की वैल्यू पुट कर दूं यहाँ पे
तो a अपॉन में रूट आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। बोलो यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक सभी क्लियर है? मेरे हिसाब से आपको क्लियर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आई मेरे पास? मेरे पास जो E है वो क्या है? E इज इक्वल टू, E क्या है? 2 के क्यू ए अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। यहाँ पे देखो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है और यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, यानी इसकी पावर हाफ है और इसकी पावर 1, तो मिलकर क्या हो गई? पावर 3/2। तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। क्लियर है? यहाँ तक आई होप क्लियर होगा, समझ गए? तो देखो बार बार मैं बता रहा हूँ कि Q इंटू 2A, Q2A क्या होता है? डाइपोल मोमेंट। क्या होता है? डाइपोल मोमेंट। P क्या होता है? डाइपोल मोमेंट P। क्लियर होगा? क्या होता है? Q इंटू 2A। तो यहाँ पे Q2A को मैं P लिख सकता हूँ, तो K मैं लिख लूँ यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एक बार K। तो E जो हो ये हमारे पास क्या हो गई? मैं K लिख लेता हूँ। तो Q इंटू 2A क्या हो गया? P। तो यहाँ पे होगा P अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। यहाँ पे नोट करो, वही कंडीशन अप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो मैं वही कंडीशन अप्लाई कर रहा हूँ कि अगर R जो है वो A से ग्रेटर देन है, अगर R जो है ना, R ये है, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक कि वो A से बड़ा है, तो A को हम नेगलेक्ट कर दें। और A को अगर हम नेगलेक्ट कर देंगे तो R स्क्वायर की पावर 3/2। R स्क्वायर की पावर क्या है? 3/2। तो 2 से 2 कैंसिल, R की क्यूब बच जाएगा, खाली क्या बच जाएगा? R की क्यूब। तो यहाँ पे नीचे क्या बच गया? R की क्यूब। ये कंडीशन कब आई? जब R ग्रेटर देन A है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये मिल गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल। डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें मिल चुकी है। ठीक है, तो ये तो मैग्नीट्यूड आ गया। वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो किस तरीके से लिखोगे? ये देखो E के ऊपर वेक्टर लगा दो, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट के ऊपर वेक्टर लगा दो। ठीक है, लेकिन देखने की बात ये है, डाइपोल मोमेंट माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की तरफ होता है। डाइपोल की जो डायरेक्शन होती है वो माइनस से प्लस की तरफ होती है, तो माइनस से प्लस की तरफ होती है डाइपोल की डायरेक्शन। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ से यहाँ है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन यहाँ है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ है। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये वाली है, लेकिन डाइपोल की डायरेक्शन ये वाली है। देखो माइनस से पॉजिटिव। ठीक है, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो उसके लिए क्या साइन यूज करेंगे? माइनस। उसके लिए क्या साइन यूज करेंगे? माइनस। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, यहाँ एक्सियल लाइन इक्वेटोरियल लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो R की क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी R की क्यूब पे डिपेंड करती है। ठीक है, माइनस साइन यूज किया क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की और डाइपोल की डायरेक्शन यहाँ पर अपोजिट है। डाइपोल की डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ होती है, ये रही, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है। ठीक है, तो इसलिए मैंने माइनस साइन यूज किया। यहाँ तक आपको क्लियर है? एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर होंगे। दोनों टॉपिक मैंने कराए हैं, एक्सियल लाइन के ऊपर और एक बार इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर। बहुत ईजी हैं, आप कॉन्सेंट्रेट होकर एक बार पूरे कॉन्सेप्ट को देखिए, बहुत ईजी हैं। आराम से हर एक टॉपिक, हर एक पॉइंट जो है आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जुड़ी वीडियो से अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता दें। ठीक है, और अगली वीडियो जल्दी ही आएगी, आप पढ़ते रहें। ठीक है।